आज हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये, क्या फिल्मों को लेकर लोगों की राय को मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या फिल्म को मैनिपुलेशन के साथ या प्रोपेगेंडा के साथ या प्रमोशन के साथ हिट या फ्लॉप करवाया जा सकता है? क्या बॉलीवुड में फिल्मों की कमाई की फिक्सिंग हो सकती है? और ये तमाम जो पहलू हैं चर्चा के, वो इसलिए उभरे क्योंकि कंगना रनौत ने करण जौहर पर आरोप लगाए हैं कि वो मैनिपुलेशन करते हैं। फिल्म की जो सक्सेस स्टोरी है रॉकी और रानी की, वो भी मैनिपुलेटेड है, ये तक उन्होंने कहा है। तमाम पहलुओं पर चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्राची का मैं यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। प्राची, जब फिल्म की पब्लिसिटी की बात आती है तो दो शब्द सुनने में आते हैं, एक होता है प्रोपेगेंडा, एक होता है प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो क्या आपको लगता है इन दोनों से लोगों की राय प्रभावित होती है क्या, और इसको आप कैसे देखती हैं? क्या इसको आप मैल प्रैक्टिस के तौर पर देखती हैं, या फिर ये फिल्म मेकिंग के बाद का, जो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद का हिस्सा है, यानी कि फिल्म की रिलीज से पहले का, उसका पार्ट एंड पार्सल हो चुका है? देखिए, प्रोपोगेंडा भी आपने कहा, प्रमोशन भी आपने कहा। प्रमोशनल एक्टिविटीज तो एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप जब जाते हैं थिएटर्स में उनका उत्साह बढ़ता है, क्योंकि कनेक्शन फील करती है जो पब्लिक आपसे है। जैसे साउथ में हमारे ये होता है कि हम वही ड्रेस या उसी किरदार के रूप में जा रहे हैं और अचानक से ऑडियंस को सरप्राइज मिला है और वो बहुत खुश होते हैं, फिर अपने या कॉलेज में चले गए किसी, तो ये चीज उनको बड़ी प्रभावित करती है। जैसे वर्ड ऑफ माउथ अभी जैसे बात हो रही थी, ठीक उसी प्रकार से जो आज की युवा पीढ़ी है वो सबको बताती है, और वो फिल्म कहीं ना कहीं उनके मनों पर एक तरह से प्रभाव छोड़ती है और औरों को भी बता के वो एक तरह से हिट हो जाती है। वहीं आप कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा बिल्कुल होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, दोनों तरीके से होता है। कई बार क्या होता है, लोग वो डिबेट करते हैं और लोग कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी है, बट पब्लिसिटी इज publicity of any kind of publicity is publicity, and it will benefit the film fraternity or the film production later on. वो उसको हेल्प करता ही करता है, उनके उसमें उनके अगर बिजनेस को अच्छा करने के लिए वो वर्क करता ही करता है। तो पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा भी वो करेंगे कि हमारे इतने नंबर्स हैं। अगर आप देखेंगे आजकल थिएटर्स में ऑनलाइन आप बुक करते हैं, जब सीट बुकिंग ऑनलाइन होती है तो कई फिल्मों को आप जब वो कहते हैं कि हाउसफुल जा रहा है, और जब आप ऑनलाइन में चेक करते हैं तो हाउसफुल नहीं जा रहा होता है, लेकिन कई लोग हैं आपस में भिड़ जाते हैं। तो उस तरीके से भी आपने देखा होगा, वो भी एक तरीका है। और कहीं पर हिट नहीं है तो उसे हिट साबित करने के लिए, फिर उसे हिट कराने के लिए टिकट भी परचेज किए जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं और ये फिल्म का पार्ट है, ये हमें मानना पड़ेगा। चाहे वो अपनी क्रिटिक्स के माध्यम से कहलवाना हो कि इसको इसकी रेटिंग हमने दी है, या फिर कोई ऐसी बात जो उनका पुराना वीडियो है वो लीक कर दिया जाए उनके द्वारा, और लोग उसे देखने के लिए, उन्हें ऑनलाइन देखने के लिए या फिर उनकी फिल्म देखने के लिए जाएं, ये बस इसका एक पार्ट है। मैं आता हूं प्राची आपके पास में। विनोद जी का यहाँ पर रुख करना चाहूँ। विनोद जी, आजकल का जमाना तकनीकी तौर पर बहुत एडवांस हो चुका है। एक जमाना वो था जब केवल रेडियो या न्यूज़पेपर ही हमारी सूचनाओं के माध्यम थे, हमारी सूचनाओं के जरिए थे, उनके आधार पर ही हमें सूचनाएं प्राप्त होती थी। लेकिन आज कोई घटना सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर विदेश में भी घटी होती है, तुरंत हमारे पास आ जाती है। ऐसे समय में जब तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है, जब चीजों को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है, सच झूठ के लिए हम किसी भी जो बुकिंग विंडो है वहां पर जाकर हम पता लगा सकते हैं कि शो हाउसफुल है या नहीं है, तो ऐसे में ये कहना कि कमाई के आंकड़े मैनिपुलेट हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान रह गया है? बिल्कुल आसान हो गया है सर। मैं अगर एक ऑनलाइन बुकिंग करता हूं, फिर से अगेन अनदर, ये कई प्रोफेशनल्स की हेल्प से यू कैन गो ऑन बाइंग टिकट्स ऑनलाइन। अब थिएटर में आप ना जाएं तब भी चल सकता है, आपने पैसे लगा दिए, पैसे आ गए, लेकिन वो थिएटर तक कोई जाता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टिकट लेने के बाद या टिकट जो ले ली जाती है, देयर आर सो मेनी एजेंसीज नाउ, देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स, देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल ग्रुप्स, वो भी टिकट ऑनलाइन बाय करते हैं, क्योंकि वहां प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्ट कर लेता है पैसे। अगर वो 500 करोड़ की फिल्म है तो 1-2 करोड़ टिकट्स के लिए, और वहां ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जिसकी वजह से ऐसा शो हो रहा है कि अरे काफी लोग आ गए। टिकटें फ्री में बांटी जाती हैं। थिएटर्स के साथ अगर आपका मैनिपुलेटिंग सिस्टम अगर प्रॉपर है तो थिएटर को आप ऑनलाइन में भी हैंडल कर सकते हैं, और थिएटर में लोग ना हो
अगर मिनिमम गारंटी आप देते हैं विनोद जी, तो ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है कि हर स्तर पर चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए, हर स्तर पर चीजों को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए। थोड़ा सा ये मतलब इतने बड़े लेवल पर, वही भारत जैसे देश में, जो इतना बड़ा देश है, जहां फिल्मों के इतने प्रेमी लोग बैठे हैं, जो फिल्में देखने के लिए उतावले रहते हैं, जो फिल्म का इंतजार करते हैं, उन तक पहुंचा जाता है सर। अगर हम तो जुगाड़ करने में माहिर हैं सर, हमारे लोग कैसे एक ना एक रास्ते से दूसरे रास्ते से उसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। आप काफी कॉलेजेस में भी ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्री हैं और उनको मुफ्त में टिकट मिल जाती है, टिकटें कॉलेजेस में हर ग्रुप में बांटी जाती हैं और सोशल ग्रुप्स भी वहां टिकट्स फ्री में मिलती हैं, तो उनके मेंबर्स भी चले जाते हैं, वो भी टिकटें लेके। विनोद जी, यहाँ पर फिर ये बात खड़ी होती है, केवल इस फिल्म की ही बात ना करें, हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिनको लेकर काफी हाँ, मैं आता हूँ प्राची, मैं आपके पास आता हूँ, आपका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। विनोद जी से मैं यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ कि विनोद जी, बहुत सारी फिल्में हाल फिलहाल में ऐसी आई हैं जिनको लेकर खूब ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज हुई, काफी प्रचार प्रसार हुआ, और फिल्म की मेकिंग को लेकर, उसके वीएफएक्स को लेकर, उसकी कहानी को लेकर, उसके किरदारों को लेकर बहुत चर्चा हुई, और बड़े बड़े बजट थे, और उसके बावजूद सिनेमा हॉल में लोग पहला शो दूसरा शो देखने पहुंचे, और उसके बाद फिल्म जो है बुरी तरह लुढ़क गई, लोगों ने आकर जो प्रतिक्रियाएं दी लुढ़क गई। अगर ये सब कुछ पॉसिबल है तो फिर उन फिल्मों के मेकर्स ने इस दिशा में कदम क्यों नहीं बढ़ाए? बजट तो उनके भी बड़े सर, ये एक अनरिटन लॉ है कि माउथ पब्लिसिटी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिसिटी। जी, माउथ पब्लिसिटी से ही आपका जनरेशन, किस तरह आपकी इनकम जनरेट होती है, उससे डिसाइड होता है। जी, जी। अब रियल थिएटर तक लोग कहाँ जाते हैं? अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं 10 लोगों को कहूँ, मैं अपने दोस्तों को कहूँ कि ये अच्छी फिल्म है, तो लोग, इट गोज ऑन मल्टीप्लाइंग। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट वे टू जी, क्रिएट। मैं आता हूं विनोद जी आपके पास। मैं संजना जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजना जी, हमारे सामने एक लेटेस्ट एग्जांपल जो है इस कड़ी का, अगर हम देखें तो आदि पुरुष एक फिल्म आई थी, उसका हमारे सामने लेटेस्ट एग्जांपल है, जब फिल्म की रिलीज से पहले ही उसकी एडवांस बुकिंग ने ही कमाई के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे, और फिल्म को लेकर बड़े बड़े क्लेम्स होने लगे थे। हालांकि फिल्म के आने से पहले कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन फिल्म के 2-4 शो चलने के बाद ही वो फिल्म ऐसी धराशायी हुई कि उसने पानी नहीं मांगा। अगर चीजें मैनिपुलेट होती हैं, अगर चीजें मैनिपुलेट हो सकती हैं, तो फिर इस किस्म के डिजास्टर्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं? आपने बहुत सही बोला, और यही चीज मैं बता रही थी। एक पॉइंट तक मैनिपुलेशन हो सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट ऑडियंस इज किंग, वर्ड ऑफ माउथ रूल्स। सो जो है, ऑडियंस को अपना मन पता है, जितना भी पब्लिसिटी हो, जितना भी प्रोपेगेंडा हो, वो हट जाता है, और रियल चीज है वही जीत जाता। इसीलिए हमें ये समझना बहुत जरूरत है कि पैसा देके या जितना भी पावर लेके, यू कैन ओनली, एक फिल्म को इतना ही आप पुश कर सकते हैं। हाँ, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सब है, बट इन सब के ऊपर अगर ऑडियंस को, वो जैसे आपने सही बोला आदि पुरुष के बारे में, इतना हाइप था, इतना बड़ा बजट वाला फिल्म था, इतना प्रोपेगेंडा था इसके ऊपर, लेकिन फिल्म के फाइनल डिसीजन ऑडियंस के हाथ में है। तो अभी एक वीकेंड से नहीं, 2-3 वीकेंड से हमें डेफिनेटली पता चलेगा कि फिल्म हिट या ना, और ये डिसाइड करते सिर्फ एक, वो है ऑडियंस। तो हमें उसको मान के फिल्म को नहीं ऑडियंस को समझ के करने चाहिए। ये नहीं कि किसी ने पैसा लगा के टिकट्स सेल करवाया या किसी पर आरोप लगाना। अल्टीमेटली ऑडियंस इज किंग। मैं प्राची का रुख करना चाहूंगा। प्राची, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस समय? जी देखिए, आजकल लाइक, फॉलोअर्स और हर चीज, क्रिटिक्स सब परचेजेबल हैं, और ये कहना कि हम कुछ परचेज नहीं कर सकते, पैसे से कुछ नहीं हो सकता। और मैं यहाँ तक कुछ डायरेक्टर्स को अगर आप नोट करेंगे तो उनकी फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन फिर उनके पास पैसा आया है। कहाँ से आता है ये पैसा? और मैं एक ऐसी फिल्म में काम कर चुकी हूँ जो आई कुनार थी। वो फिल्म मुझे पता था ये नहीं काम करने वाली है, उसमें मैं लीड थी, मेरे साथ 8 लड़कियां थी। तो मेरे प्रोड्यूसर, जो कि एक एनजीओ चलाते थे और वो एक पॉलिटिकल को भी उससे भी ताल्लुक था उनका, तो उन्होंने शुगर ले जाओ फ्री और 50 स्क्वायर फीट लैंड फ्री कर दी। अपना क्रेडिट कार्ड हमें दिया हुआ था और कहा था कि 20 बार इस फिल्म को परचेज करो और 20 बार इस फिल्म को नहीं देखना मत देखो, लेकिन टिकट
अंधाधुन पैसा, इनको फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं मेरी फिल्म कोई ना देखे। 8 थिएटर्स में थी महालक्ष्मी थिएटर में, लेकिन ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग शौक के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए आते हैं, और आंकड़े मैनिपुलेट होते हैं। आप पैसा लगाइए, सब कुछ होता है। और कई लोगों को, जहाँ मैडम ये बात कर रही थी, प्राची, आपने जो बात नहीं, हाँ, आपने जो बात बोली है, मैं आपकी ही बात को ऊपर रखते हुए बात करता हूँ। आपने कहा कि इतने बड़े बड़े मेकर्स हैं कि उनके पास इतना पैसा है, तमाम मीन्स से पैसा आता है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको फर्क नहीं पड़ता फिल्म के फ्लॉप होने से, फिल्म के हिट होने से, और वो फिल्म के लिए टिकटें खरीदवाते हैं, अगर नहीं पड़ता फर्क उनको, तो फिर वो टिकटें क्यों खरीदवाएंगे? मैं बताती हूँ, ब्लैक इनकम को व्हाइट करना। ये ब्लैक इनकम को, अगर उनके पास पैसा आया है, और उनके पास अगर पैसा आया है कहीं से, ये 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं होती, 3-3, 4-4 हजार करोड़ की बात होती है। ये जो मैं बात कह रही हूँ ऑन रिकॉर्ड है, और किसी को भी इन्वेस्टिगेट करना हो तो करिए। मैं जो बात कह रही हूँ कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास इतना सारा पैसा है कि अगर ये बाहर जाते हैं, अगर ये इसे व्हाइट में खर्च करते हैं या गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है उसके अनुसार करते हैं, तो उनका आधे से ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में करते हैं, किसी को भी पैसा लगाना होता है तो चेक मिल जाते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, अगर आपके पास 2000 करोड़ है, प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, वो थोड़ी वेब सीरीज कर दे, वो थोड़े एल्बम्स कर दे, या थोड़ी पिक्चर्स ले आए। आप अभी एक मूवी आई थी जिसमें दीपिका थी, उसमें इनको पता नहीं कितने करोड़ मिला। मैं आता हूँ प्राची, मैं आपके पास आता हूँ। मैं रामकिशोर जी का रुख करना चाहूंगा। रामकिशोर जी, एक रहस्य का पर्दा तो यहाँ पर इस पूरी बातचीत से समझ में आता है कि रहस्य का पर्दा तो है, और उस रहस्य के नहीं, मैं आता हूँ प्राची आपके पास। एक रहस्य का पर्दा तो यहाँ पर है, और ये रहस्य का पर्दा ही लोगों को तमाम पहलुओं पर सोचने के सिरे दे देता है कि इस पहलू पर भी सोचा जा सकता है। हो तो दुनिया में कुछ भी सकता है, संभावना तो किसी भी चीज की है, लेकिन उस संभावना का कोई ग्राउंड तो होना चाहिए। जैसे कि कहा जा रहा है कि पैसा बहुत ज्यादा है, तो अगर वो पैसा इतना ज्यादा है, फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर क्यों ये पूरी कवायद होगी? देखिए, मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूँ। मैं एक बार दुबई में एक बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन जो है कवर करने के लिए गया था। तो एक बड़े वहाँ फिल्म क्रिटिक थे जिनकी बाइट ली जानी थी। तो उन्होंने चैनल से पूछा कि मुझे पॉजिटिव बोलना है या नेगेटिव बोलना है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि ऑनलाइन में उनके नाम पढ़ रहा हूँ तो उन्होंने कलेक्शन के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी हुई हैं। और एक होती है फिल्म की प्रमोशन, जो जायज है, जिस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, और जिसका एक सबसे बड़ा जो नमूना है, वो नमूना उदाहरण जो है वो है आदि पुरुष। आदि पुरुष को लेकर कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया था, उसको प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन पठान को प्रोजेक्ट भी किया गया था और उसका प्रोपेगेंडा भी बकायदा चलाया गया था। ठीक उसी तरीके से ये जो फिल्म है, इसको लेकर के भी प्रोजेक्शन जितना हुआ, क्योंकि जब फिल्म ये आने वाली थी तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। लेकिन कोई फिल्म अचानक आई और करण जौहर की फिल्म है, और अचानक से इतना बड़ा कलेक्शन जो है उसने इकट्ठा कर लिया, तो इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि उसके पीछे कौन सी एजेंसी काम करती है। जैसा अभी मेरे साथी क्रिटिक्स ने कहा, या विनोद जी ने भी कहा, कि सब कुछ संभव है, प्रोजेक्शन के साथ में प्रोपेगेंडा भी संभव है। जब यूनिवर्सिटी में जाकर आपने मान लीजिए 20,000 टिकटें फ्री में स्टूडेंट्स को बांट दी हैं, और फिल्म में जाने के बाद उनको ये सिर्फ कहना है कि फिल्म अच्छी है, गुड है, मार्वलेस है, तो उससे ये अंदाजा लगाना और मार्केट को बनाना बड़ा आसान हो जाता है कि जो वर्ड टू माउथ कहा जा रहा है, चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, उसको बाकी के ऑडियंस जिन्होंने फ्री में टिकट नहीं लिया है, वो उसको जाने के लिए बाध्य हो जाती है कि हम भी जाकर देखें आखिर इस फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्शन और प्रोपेगेंडा दोनों को अलग अलग दिशा में देखे जाने की जरूरत नहीं है। ये एक ही प्रोफेशन का हिस्सा है, लेकिन इस पर गौर करने की जरूरत जरूरी है कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं जिसको वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी मिले, जिसकी कहानी अच्छी हो, कंटेंट, ग्रामर और उसका व्याकरण अच्छा हो, लोग उसको देखें, और एक्चुअल कलेक्शन जो विंडो खिड़की से हमें प्राप्त होती है वही हमको मिलनी चाहिए। बाकी के जो सेक्शंस हैं, चाहे सैटेलाइट है, चाहे म्यूजिक के राइट्स हैं, चाहे ओटीटी के राइट्स हैं, उनसे जो कलेक्शन होती है वो कोई बहुत ऐसी बड़ी कलेक्शंस नहीं होती हैं जिसको हम बार बार अपने रिव्यूज में लिखें कि हमने इतना करोड़ पहले दिन में कमा लिया, क्योंकि मंडे तक फिल्म का सब कुछ साफ हो जाता है। फ्राइडे रिलीज हुई, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे एक्चुअल टाइम होता है ये फिल्म हिट है या फ्लॉप है, क्योंकि मंडे को कलेक्शंस जो है वो सारे आ चुके होते हैं। तो जो भी कलेक्शन इसका आ रहा है या जो भी आ रहा है, वो कोई इतना बड़ा कलेक्शन भी नहीं है कि उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। बुकिंग की जहां तक बात है, आदि पुरुष जो है उसने बुकिंग के रिकॉर्ड्स तोड़े थे, कलेक्शन के रिकॉर्ड नहीं तोड़े थे। पठान ने बुकिंग के उतने रिकॉर्ड तोड़े और पठान ने कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ा। तो शाहरुख खान के लिए वो जरूरी था कि वो फिल्म हिट जानी चाहिए। अब उसके तुरंत बाद ये फिल्म जो है करण जौहर की आ रही है, इसको भी हिट होना बहुत जरूरी है।
रामकिशोर जी, रामकिशोर जी, मैं यहाँ पे आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। ये जो फिल्म मेकिंग, फिल्म निर्माण का जो पूरा उद्योग है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें एक हिट ये ब्रांडिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है हो जाती है आज के दौर में, खासकर जब साउथ और उत्तर की बात हो रही है, बॉलीवुड टॉलीवुड की बात हो रही है, कंटेंट को लेकर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव स्टडीज हो रही है कि वहां का कंटेंट देखिए, यहाँ का कंटेंट देखिए, वहां के किरदार देखिए, यहाँ के किरदार देखिए, यहाँ की कहानी देखिए, वहां की पटकथा देखिए, तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है आजकल, एक बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही है। और इसको लेकर अगर हम देखें तो आज मौजूदा दौर की जरूरत क्या है हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स के लिए? क्या वो जो प्रॉफिट मेकिंग है वो एक बड़ी जरूरत है, या फिर जो ब्रांडिंग है वो एक बड़ी जरूरत बन गई है? देखिए, प्रॉफिट जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंबे समय से 4-5 साल से आप देखें तो इंडस्ट्री जो है स्लंप है, इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त स्लंप आया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खास तौर से अगर हम देखें तो इससे पहले हमारे पास इतने मौके नहीं थे टीवी चैनल्स पर साउथ की फिल्मों की रीमेक देखने के या डबिंग फिल्म देखने के। अब क्या है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो कंपटीशन के चलते जो है इंडस्ट्री जो है बहुत वर्सटाइल किस्म से चल रही है, जिसमें शाहरुख खान हो या अक्षय हो या सलमान खान हो, उनको एक ब्रांडिंग के साथ में हिट भी चाहिए, क्योंकि उनका मुकाबला सिर्फ हिंदी सिनेमा से नहीं है, दूसरे हिंदी स्टार से नहीं है, उनका मुकाबला पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से है। जो दूसरी इंडस्ट्री हमारे यहाँ काम कर रही है, तेलुगु की और तमिल की, या इवन आप देखिए कि मलयालम सिनेमा की जो दृश्यम आई है उसने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। तो अब सब एक है, तो अपने आप को स्टैब्लिशमेंट देने के लिए, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे वो सलमान खान हो, उनके लिए प्रोजेक्शन के साथ प्रोपेगेंडा को मार्केट का हिस्सा बनाना एक जरूरी तत्व हो गया है। लेकिन उसके लिए ऑडियंस की राय जो है उसको मद्देनजर रखकर अगर आप काम करेंगे, उसको मद्देनजर अगर आप फिल्म बनाएंगे, तो आपको प्रोपेगेंडा की जरूरत नहीं है, तब फिर सिर्फ आपको प्रोजेक्शन की जरूरत होगी, पैसा खर्च करने की जरूरत आपको तब उतनी नहीं पड़ेगी। आखिरी सवाल संजना जी से करना चाहूंगा। करना ने एक और बात बोली है कि एवरेज जो प्रोडक्शन है या एवरेज जो लास्ट क्रिएशन सामने आती है एक फिल्म के तौर पर, उसको जीनियस साबित किया जाता है। यहां पर शायद वो कलाकारों की तरफ भी इशारा करना चाह रही हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग की तरफ भी इशारा करना चाह रही हैं, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि जो पर्दे पर दिख रहा है, कोई उसको अपने मैनिपुलेशन के दम पर या कोई उसको अपने जो पब्लिसिटी के दम पर एवरेज को जीनियस के साबित कर सकता है। जो चीज, जैसे आपने अभी बातचीत हो रहे थे, जो चीज हम ऑडियंस के सामने लगा रहे हैं, एक जीनियस जितना तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो ऑडियंस एक्सेप्ट करना भी जरूरत है। ही माइट बी उनका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को भी फाइनली ऑडियंस कैसे उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये पूरा एक it's a unit by unit नहीं, a whole है, picture is on the whole। so music भी है, acting भी है, direction भी है, script भी है, finally ये पूरा packaging जो है, प्रोपेगेंडा हो या ना प्रोपेगेंडा हो, वो प्रेजेंटेशन अल्टीमेटली ऑडियंस एक्सेप्ट करना जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट लीड्स टू द सक्सेस या ना सक्सेस ऑफ द फिल्म। सो प्रोपेगेंडा के ऊपर जो है फाइनली जो प्रोडक्टिव क्रिएटिविटी एंड प्रेजेंटेशन बहुत जरूरत है, एंड एवरी एक्टर जो है उसका जो तरीका होता है ऑडियंस एक्सेप्ट करना भी बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजना जी आपका, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्राची और रामकिशोर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।